हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज की बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में हम पहला अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स आउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली प्रॉपर्टीज ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से है ना, यहाँ पर कोई एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता ही है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ निकालता है। तो यहाँ पर ऐसे निकालेगा ये पॉइंट, यहाँ पर है पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट है, ऐसे पॉइंट है। तो ये इसको मिलाएं, इसको यहाँ पे मिलाएं, इसको इससे, है ना। हर पॉइंट पर ये फॉरवर्ड आगे की तरफ एक्सीड करती चली जाएगी, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। क्लियर। तो पहला पॉइंट यही लिखा हूँ। दूसरा पॉइंट लिखा हूँ कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो जनरेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, जनरेट फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज एंड टर्मिनेट विथ नेगेटिव चार्ज, टर्मिनेट विथ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में क्या होती है, टर्मिनेट हो जाती है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, अगर प्लस लिखते हैं प्लस क्यू, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से कितने नंबर ऑफ लाइंस निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट लाइन तो हम लोग निकालेंगे नहीं, हम लोग तो इस तरह से दिखा देंगे, है ना। अगर यहाँ पर एक माइनस क्यू है तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी, सेम होगी। जैसे कि यहाँ देखिए ये नंबर ऑफ लाइंस, ये ऐसे नंबर ऑफ लाइंस है ना, ऐसे नंबर ऑफ लाइंस है, इस तरह से नंबर ऑफ। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस यहाँ पर क्या है, 2q है, तो यहाँ पर जो चार्ज जो यहाँ पर फील्ड लाइंस होगी इसके सीधे क्या होगी, डबल होगी। यानी इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी कितनी है, 8 लाइन है। तो क्या होगी, और 8 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इतनी लाइनें होंगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम बात करते हैं, लाइन होगी ऐसी तरह से होगी। ओके। तो पहला मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगी। और दूसरा मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो जनरेट होगी कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज, और टर्मिनेट होगी नेगेटिव चार्ज। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम प्लस लिखें, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस। तो एक लाइन अगर इधर जा रही है तो उसी के हिसाब से इधर एक लाइन और इधर लाइन, तो इसमें भी वैसा ही दिखाना होगा। एक लाइन अंदर, फिर एक और लाइन अंदर और एक लाइन अंदर, माइनस है। और यहाँ पर एक लाइन सीधे से दिखा सकते हैं ना। अगर इस तरह से दिखाते हैं तो फिर ऐसे दिखाना होगा, और फिर इस तरह से दिखाते हैं तो ऐसे दिखाना होगा। ऐसे दिखा रहे हैं तो यहाँ भी दिखाना होगा, है कि नहीं। इस तरह से होगी, ऐसे तो ऐसे तो ऐसे फिर ऐसे, तो इसमें भी ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे फिर ऐसे, इस तरह से दिखाना होगा। ये सटना नहीं चाहिए, लाइनें सटनी नहीं चाहिए, है ना, इस तरह से। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने ऐसे दिखाया। ओके। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये मैंने बात किया है एक पॉजिटिव एक निगेटिव का। अगर मैं बात करूं कि दो पॉजिटिव हो, यहाँ पर एक प्लस क्यू है और यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू है। तो इसकी लाइनें ऐसे अगर हम निकालते हैं, 3 लाइन निकाल दिए, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, बच्चों, 3 लाइन ऐसे निकाल दी होगी। देखो भाई, एक लाइन ऐसे निकाल दी, एक लाइन ऐसे निकाल दी, तो यहाँ भी क्या होगा, एक लाइन ऐसे निकली, एक लाइन ऐसे निकली, और उसके बाद ऐसे लाइन हो जाएगी, ऐसे
यहाँ भी ऐसे हो जाएगी, है ना, ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ पर फील्ड जीरो हो जाएगी। ये हो गई पॉजिटिव के लिए। ठीक है, तीसरी जो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस पर क्या होगी बच्चों, क्या होगी, सरफेस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर, है ना। ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्फीयर है और इस पे प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज है, तो इस पे क्या होगा, बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर होगा। देखिए परपेंडिकुलर है, बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर। सतह पे क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर, सतह पर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर। देखो टेंजेंट ड्रॉ करो और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये परपेंडिकुलर है। क्लियर। अगर प्लस है तो बाहर, अगर उसी तरह से अगर माइनस है, क्या है बच्चों, ऐसे माइनस, इस तरह से दिया हो और ये माइनस है तो बिल्कुल कहाँ होगा, इनवर्ड। कहाँ होगा बच्चों, इनवर्ड हो गई ना, इसे ऐसे हुआ है, नहीं हुआ, देखो, है ना, इस तरह से हुआ तो इनवर्ड आ गया। ओके, तो सतह पर जब भी होगी परपेंडिकुलर होगी। इस पे मान लीजिए कि प्लस और इस पे क्या है, इस पे है माइनस, ये माइनस और ये प्लस, ये सब क्या है, प्लस है, ये क्या है, माइनस, देख रहे हैं ऐसे। तो यहाँ से फील्ड निकलेगी ऐसे परपेंडिकुलरली, सतह पे बिल्कुल परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है, कैसे सिर्फ देख रहे हो, सतह पर क्या है भाई, परपेंडिकुलर, सरफेस पे परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस पे परपेंडिकुलर। थर्ड पॉइंट है। फोर्थ क्या है बच्चों, फोर्थ जो पॉइंट है उसमें ये दिखाना है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर। तो कैसे नहीं क्रॉस करती, जरा देखिएगा। फोर्थ है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर, नेवर क्रॉस टू ईच अदर। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर, द क्रॉस नहीं करती है। जैसे मान लीजिए एक फील्ड लाइंस ऐसे है और एक फील्ड लाइंस ऐसे, दो फील्ड लाइंस है, कैसे कैसे, और इस पॉइंट पर क्या करें, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पी पॉइंट है, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसकी फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, तो यहाँ पर मिल गई। और यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो फील्ड की डायरेक्शन किधर मिल गई, इधर मिल गई। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो शो कर रही है। अ सिंगल पॉइंट having two direction of electric field, two direction of electric field, which is not possible. Electric field which is not possible, which is not possible, जो संभव नहीं है कि नहीं। ओके, मतलब कि सिंगल पर। पांचवा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस डिटरमाइंड बाय लाइंस, डिटरमाइंड बाय टेंजेंट, डिटरमाइंड
by tangent on the curve, determined by tangent on the curve। मान लीजिए कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस तरह से स्ट्रेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रेट है तो जिधर लाइन है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो कर्व होती है। तो कर्व हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पर निकालना है, ये ए है ये बी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, है ना। टेंजेंट का मतलब इसको टच करके निकले, तो इसका नाम हो गया क्या, ई ए। यहाँ पर अगर टेंजेंट देखते हैं तो क्या हो गया, ई बी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो हर इंस्टेंट पर इसकी डायरेक्शन क्या कर रही है, चेंज कर रही है। हर इंस्टेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिटरमाइंड बाय टेंजेंट ऑफ द कर्व, उस पर हम क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। छठा पॉइंट है कि इस तरह से दिखाना है। मान लीजिए कि दो चार्ज है, देखिए यहाँ पर छठा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप नहीं बनाती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस है, क्या बच्चों, प्लस, यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो इस तरह से तो संभव है, ऐसे जाना, ऐसे तो ठीक है, ऐसे होती है। इस तरह से, ठीक है, या ऐसे एक और ले लीजिए, ऐसे, इस तरह से तो होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता। ये प्लस, ये क्या है, माइनस है, ऐसे, ये लूप हो गया, ये क्या है, लूप। तो ऐसा संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में तो जाएगी, ये ठीक है, लेकिन निगेटिव से पॉजिटिव में नहीं जा सकती, तो ये गलत हो गया। ओके, 7, इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड मेटल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड मेटल इज क्या है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड मेटल इज क्या होगी, 0 होगी। जैसे कि मान लीजिए कि एक मेटल है, स्फीयर, इस तरह से है, ओके। तो इसके अंदर अगर कोई फील्ड लाइन से भेजते हैं तो वो अंदर में दिखाई नहीं देगी, अंदर में नहीं होगी। जैसे यहाँ पर कोई मेटल है, ये मेटल हो गया ना, तो ऐसे फील्ड लाइन जाएगी ऐसे, लेकिन जब मेटल के अंदर जाएगी तो वो दिखाई नहीं देगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मेटल क्या हो गई, 0 हो गई, देख रहे ना, अंदर में दिखाई नहीं देगी, है ना, बाहर में सिर्फ रहेगी। तो एक क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ये एक मेटल स्फीयर है, और ये मेटल स्फीयर के अंदर हमको बात करना है कि ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही है। तो पहली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये सरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है, इसीलिए गलत है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलरली जनरेट होती है और परपेंडिकुलरली ही क्या हो, टर्मिनेट होती है। तो ये देखो भाई, ये अंदर कहाँ से जा रही है, परपेंडिकुलर नहीं है, और बाहर भी जो जा रही है वो परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये हो गया गलत, पहला गलत रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस पे परपेंडिकुलर नहीं है। समझ में आई बच्चों। दूसरी देखो, दूसरी लाइन जो है वो सतह पर क्या है, परपेंडिकुलर है, लेकिन मेटल है, ये मेटल स्फीयर है, तो मेटल स्फीयर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई दे रही है, इसीलिए दूसरी लाइन क्या है, गलत है। फिर ये भी कोई गलत, कोड आउट। नेक्स्ट है थर्ड में।
थर्ड में है कि ये ऐसे तो जा रही है लेकिन मुड़ गई, अब मुड़ के क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, मुड़ गई तो परपेंडिकुलर हो गई, लेकिन अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये दिखाई दे रही है, इसीलिए ये भी क्या हो गई, गलत हो गई, है ना। मतलब कि ये भी थर्ड भी क्या होगी, गलत। फोर्थ में देखिए ऐसे जा रही है और सतह पर क्या हो गई, परपेंडिकुलर, और उसी तरह से क्या कर गई, बाहर निकल गई, तो सतह पर परपेंडिकुलर भी है और अंदर में भी जीरो है, तो ये हो गया ऑप्शन करेक्ट। यानी फोर्थ जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है समझने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन के रूप में है यहाँ पे, है ना, प्लस क्यू है और माइनस 2q है, और वहाँ पर क्या है, प्लस क्यू है, प्लस 2q और माइनस 4q है। तो इसमें से अगर हम मान लेते हैं कि हमने कितने लाइन दिया, 4 लाइन दे दिया, कितने लाइन दिया, 4 लाइन मैंने दे दिया, तो इसमें कितनी लाइनें होनी चाहिए, 8 लाइन होनी चाहिए, इसके डबल, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पर 2q है और यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, q है। तो अगर इसमें है 4 लाइन्स तो इसमें कितनी होनी चाहिए, 8 लाइन्स, लेकिन एक लाइन पहले से ही है, तो क्या करेंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ऐसे ड्रॉ करते हैं। अगर आप देना चाहते हैं इधर, कितने लाइन आप बढ़ा दिए पता है, आपने कितने लाइन बढ़ाया, 4, तो इसमें कितने लाइन बढ़ाइएगा, 8। एक 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7 और एक ये हो गया 8, इस तरह से हो गई, समझ में आया। सेम इसमें देखो भाई, अगर इसमें आपने दिया कितना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8 लाइन इसमें दिए हैं, तो इसमें कितना होना चाहिए, इसके डबल, चूंकि चार्ज डबल है तो इसमें होना चाहिए 16 लाइन होनी चाहिए, 16, तो एक तो चला गया है, 15 लाइन होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये हो गया 15, इतनी लाइन होनी चाहिए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। अब ये पूछ सकता है कि अगर इसका चार्ज क्या है, Q1, इसका नाम क्या है, Q2 है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि Q जो 2 है मैग्नीट्यूड, वो क्या है, Q1 के मैग्नीट्यूड से बड़ा है। इसकी चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, इसके चार्ज से ज़्यादा है। नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स या फील्ड डेंसिटी, यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या है, फील्ड डेंसिटी। अगर बात करें क्या, फील्ड डेंसिटी, क्या बात करते हैं बच्चों, फील्ड डेंसिटी, मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास किया, दैट्स अ फील्ड डेंसिटी। तो देखो फील्ड डेंसिटी है ना, Q2 का ज़्यादा है फील्ड डेंसिटी किससे, Q1 से, फील्ड डेंसिटी Q1, क्लियर है, ये याद रहेगा आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरह से क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क, याद रखें, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड टॉर्क। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अगर आपको फ़ायदा होता है तो। थैंक यू।